गाड़ोली गांव के भाई साहब बस यही हेलो, मंच पर विराजमान गाड़ोली गांव के पंच पटेलों, सामने खड़े मेरी माताओं, युवा साथियों, और आज मेरे लिए समय निकालकर भाई काड़ू जी देवता भाई के साथ सभी गायक कलाकारों, आपका भी मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगा कि आज आपने जिस तरह से जितने भी लोग गायक कलाकार हैं वो इस आंदोलन में जिस तरह से जनता आशीर्वाद दे रही है, उसी तरह से सारे ही लोग जितने भी गायक कलाकार हैं उनका जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उसका एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अभी जो ये चुनाव चल रहा है, ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है, और ये चुनाव वोट के लिए नहीं है, देवली उनियारा तक सीमित नहीं है। ये चुनाव एक तरह का आंदोलन है, एक तरह की जनक्रांति है जो यहाँ की देवली उनियारा की जनता है, जिसका मन नेताओं से उठ गया था, जिसका मन पार्टियों से उठ गया था। वो सारे लोग चाहते हैं कि अब नया बदलाव होना चाहिए, नई राजनीति का उदय होना चाहिए, जो परिवारवाद की राजनीति है, जो वंशवाद की राजनीति है, जो धनबल की राजनीति है, उसको हटाकर अब एक नई सोच की राजनीति होनी चाहिए। इस सोच में सर्व समाज हो, जिस सोच में सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी लोगों का सम्मान हो, जिस सोच में गांव से पिछड़े से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में जिस राजनीति में विचार हो, उस राजनीति का उदय इस देवली उनियारा से होने वाला है। 25 तारीख से हम लोग गांव में गठारियों में निकले, प्रचार में निकले, और आज केवल मात्र 13 दिन हमें हुए, लेकिन 13 दिन के अंदर अंदर जो देवली उनियारा और जो भी मेरे छात्र और युवा साथी हैं, उन्होंने जो जिस तरह से मेहनत करी है, गांव गांव ढाणी ढाणी जिस तरह से लोगों के पैर पकड़ के इस चुनाव को आज वो इस स्थान पे लेके आ गए मेरे युवा साथी। आज ये चुनाव जिसमें कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुकी है, और आज की तारीख में कांग्रेस इस चुनाव में बिल्कुल साफ हो चुकी है, और आज की तारीख में जिस तरह से आज मैंने इस एरिया में शुरुआत करी है, जिस तरह से गुजर समाज ने मेरा आज 2-3 गांव में जिस तरह से स्वागत किया है, उसके बाद माली समाज ने स्वागत किया है, उसके बाद धाकर समाज ने स्वागत किया है, उसके बाद जाट समाज ने स्वागत किया है, उसके बाद भेरवा समाज जिस तरह से पलक पावड़े बिछा के आपके बेटे का आज दिन भर जिन गाँव में जो लोग थे उन्होंने जिस तरह से स्वागत किया है, उससे तय हो गया है कि हम लोग अब बीजेपी से भी आगे निकल गए। अब तो 13 तारीख तक हमारे मार्जिन की लड़ाई, अब तो लड़ाई 2 दिन पहले मैं कह रहा था कि मेरी टक्कर बीजेपी से है, और मैंने पहले ही कह दिया था कि 6-7 तारीख आते आते, जैसे मैंने फॉर्म भरते कांग्रेस को बाहर कर दिया था, 6-7 तारीख आते आते मेरे युवा शक्ति, मेरी छात्र शक्ति, मेरे भाइयों की दम पर मैं इस भारतीय जनता पार्टी को भी ग्राउंड से बाहर कर दूंगा। और आज की स्थिति ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं दिख नहीं रहे, नेता उनके गायब हो गए। अरे आपके बेटे को इन्होंने महाभारत का अभिमन्यु समझा था। ये जो बीजेपी कांग्रेस के जो 40 नेता इस देवली उनियारा में पड़ाव डाल के बैठे, मंत्री गली गली में घूम रहे, वो लोग सोचते थे बच्चा है, इसको जिस तरह से महाभारत में कौरवों ने मिलके अभिमन्यु को चक्र में घेर के मार दिया था, उसी तरह से इस नरेश मीणा को भी घेर कर मार देंगे। लेकिन
पास पार्टी का झंडा हो सकता है, उनके पास दलगत राजनीति के लोग हो सकते हैं, उनके पास और संसदन हो सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये नरेश मीणा तो भगवान का आशीर्वाद लेके, बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके नंगे पैर जनता जनार्दन को अपना माँ बाप मानकर जनता के बीच में जा रहा है। अरे पार्टी वालों, अरे पार्टी में बैठे लोगों, अरे पार्टी में बैठे लोगों, तुमने पहले छबड़ा में टिकट काट कर देखा, तब भी तुम्हें साइड किया, वहां भी तुम्हें चोट दे के आया, और जब तुमने देवली उनियारा में भी मेरी ताकत, मेरे लोगों की ताकत को नजरअंदाज किया, तो आज पूरी देवली उनियारा ने तुम्हें बता दिया कि पार्टियां बड़ी नहीं है, जनता बड़ी है, जनता मालिक है, जनता माँ बाप है, पार्टी बड़ी नहीं है। अगर पार्टियां खड़ी है, अगर पार्टियां खड़ी है तो पार्टियों भी इन्हीं जनता की दम पर खड़ी है। ये आज देवली उनियारा की सर्व समाज की जनता ने साबित कर दिया। इस देवली उनियारा के सर्व समाज ने ये भी साबित कर दिया कि अब देवली उनियारा में जातिगत राजनीति नहीं होगी, केवल एक जाति की राजनीति नहीं होगी, केवल हिंदी जाति की राजनीति नहीं होगी, केवल पार्टी की राजनीति नहीं होगी। अब तो देवली उनियारा में वही राजनीति करेगा जो सर्व समाज को सिर माथे में बिठाकर, माँ बाप मानकर उनकी सेवा करेगा। ये राजनीति देवली उनियारा की जनता ढूंढ रही है। मेरे बुजुर्गों, मेरे पंच पटेलों, जो कभी भी ये युवा शक्ति में शक कर रहे, संदेह कर रहे, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अरे ये तो भगत सिंह के भाई है, ये तो भगत सिंह के पच्चीनों पे चलने वाले लोग हैं। जिस भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए आस्ते आस्ते अपने आप को फांसी में चढ़ा लिया, वो भगत सिंह अब इस देवली उनियारा में घूम रहे, वो किसी भी हद में जा सकते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नरेश मीणा गलियों में, गाँव में जैसे आशीर्वाद लेने जा रहा है, मेरी माता बहनें मिलती है, माता बहनें कहती है, बेटा जिसको भी वोट देते हैं, जिसको भी नेता बनाते हैं, सोचते हैं राजा बना के भेज रहे, ये हमारी मदद करेंगे, हमारे दुखों को कम करेंगे, हमारे संकट के समय हमारे काम आएंगे। लेकिन अभी तक इस देवली उनियारा में जिनको भी यहाँ से जनता ने चुनकर भेजा, वो दोबारा पलट कर नहीं आए, वो दोबारा लोगों की कुशल से पूछने नहीं आए। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसान अपनी फसलों को बोने निकल रहे, किसान खेतों को तैयार करके तैयारी कर रहे थे कि सरसों बोएंगे, चने बोएंगे, गेहूं की बुआई करेंगे, लेकिन जब किसान को जरूरत पड़ती है, सरकारें रुक जाती है, सरकारें गायब हो जाती है, नेता गायब हो जाते हैं, नेता गायब हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसान भाइयों, जब खाद की जरूरत होती है तो ये काला बाजारी होने लगती है, खाद मिलता नहीं है। 1300 का डीएपी का कट्टा 1700 में मिल रहा है, 1800 में 2-4 रुपए में डीएपी का कट्टा मिल रहा है। अभी यूरिया की जरूरत है, 300 का कट्टा 350-400 में मिल रहा है। थाने में चल जाओ, बिजली घर में चले जाओ, बिना पैसे दिए, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। और ये दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि अब तक जिनको तुमने वोट दिया है, जिनको तुमने चुना है, वो तुम्हारे नहीं थे, वो किसी के नहीं थे, वो तो अपने घरों को भरने के लिए, अपनी जेबों को भरने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए नेतागिरी कर रहे थे। लेकिन अब आपका बेटा आपके बीच में आया है। जिस तरह से रात को 2 बजे तुम लोग मेरे लिए खड़े हो, मेरी मदद कर रहे हो, मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, ये नरेश मीणा भी आपका बेटा बनकर आपकी सेवा के लिए न दिन देखेगा न रात देखेगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पहले आपका बेटा आपके बीच में खड़ा मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं गाँव में घूम रहा हूँ, मेरी माँ बहने कहती है, नरेश हमें पीने का पानी भी पैसों से मिल रहा है, पानी के टैंकर लाने पड़ते हैं। बिशनपुर का पानी की नड़िया लग गई, टूटियां लग गई, लेकिन पानी नहीं आता। मैं कहना चाहता हूँ, बिशनपुर का बांध देवली उनियारा की धरती में बड़ा, नदी देवली उनियारा की धरती से गुजर रही है। देवली उनियारा के 62 गाँव की जमीनें नदी में डूब गई, डैम में डूब गई, उनके खेत डूब गए, वो विस्थापित हुए। आज दुख द्वारे और पानी
जयपुर को जा रहा है, पानी अजमेर को जा रहा है, दूध को जा रहा है, और मेरी देवली उजियारा की जनता, यहाँ की पब्लिक प्यास से मर रही है, पानी के बिना तरस रही है। मैंने मेरी माँ बहनों से कहा, मैं बाबा खाटू श्याम की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर आपका बेटा एमएलए बढ़ गया, आपका बेटा एमएलए बढ़ गया, तो उसके बाद भी विधानसभा में पैर तब रखूंगा जब इन माता बहनों की प्यास बुझा दूंगा, घर घर तक पानी पहुंचा दूंगा। ये मैंने भगवान की कसम खा के मैंने माता बहनों से कह रहा हूँ। मेरे पंचमंडलों, मेरे किसान भाइयों, यहाँ चारों तरफ दिक्कत है। आपको बनास की नदी में बजरी लेने जाओ, वहाँ पर आप देखोगे डंपर चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है, एलएक्ट्रिक चल रही है, बजरी को बड़े बड़े बजरी माफिया दिल्ली बम्बई तक बेच रहे हैं। और देवली उजियारा का किसान अगर एक टोली बजरी लेने चला जाए तो उसकी टोली को जब्त कर लिया जाता है, चालान काट दिया जाता है, ज्यादा करो तो गिरफ्तार करके पट्टे दिए जाते हैं। लेकिन अब आपका बेटा आ गया, आपका बेटा ना तो केसपी से डरता, ना कलेक्टर से डरता। आपका बेटा अगर एमएलए बन गया तो उस बजरी पे अधिकार, पहला अधिकार आपका होगा, उसके बाद दूसरों का अधिकार होगा। मैं कहना चाहता हूँ बनेटा में लोग किसान धरना देके बैठे, बनेटा गांव में लोग किसान धरना देके बैठे। ये जो आरसीबी नहर आ रही है, मैं कहता हूँ नहर आनी चाहिए, पानी खेतों तक पहुंचना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी जरूरी है कि जो किसानों की जमीन नहरों में जाएगी, जो मकान टूटेंगे, जो पेड़ पौधे कटेंगे, सरकार पहले उनका मुआवजा दे, उसके बाद खेतों में हाथ लगाने दूंगा, उसके बाद मकानों पे हाथ लगाने दूंगा। मैं मान चुका हूँ, आप सबने मन बना चुके हो, आप सबका ये मन हो चुका है कि इस बार देवली उजियारा में बदलाव करेंगे, इस बार देवली उजियारा में परिवर्तन करेंगे, और इस देवली उजियारा में एक बेटे को चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। उस बेटे को जिसने 25 साल तक केवल सेवा करी है, 25 साल तक जिसने आम जनता के लिए 23 मुकदमे खाए, जिस नरेश मीणा ने जनता के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए 8 बार जेल गया, उस नरेश मीणा को विधानसभा में भेजने का काम ये देवली उजियारा की जनता करेगी। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि अगर वो बेटा एमएलए बनता है तो इस बेटे को हर व्यक्ति गरीब से गरीब व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति, हर वर्ग का, हर जाति का व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे परिवार का लड़का विधानसभा में जा बेटा, मेरे परिवार का मेंबर विधानसभा में जा बेटा। मैं न तो जात देखूंगा, न पात देखूंगा, न धर्म देखूंगा। सर्व समाज को सिर माथे में रखकर नरेश मीणा सर्व समाज की सेवा करने का काम नरेश मीणा करेगा। मुझे उम्मीद है आपका आशीर्वाद इस बेटे को मिलेगा। 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके इस बेटे को आशीर्वाद देने का काम आप सब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम का। एक मेरा परसों तारीख को आपका निमंत्रण है। 10 तारीख को अपना रोड शो है जो ककोर से चलकर देवली तक चलेगा। जिनके पास मोटरसाइकिल है, जिनके पास 4 व्हीलर है, और जो सक्षम लोग हैं, जो इस गांव में सक्षम लोग हैं, जो अपने खर्चे में मेरे लिए 2-4 गाड़ियां कर सकते हो, वो सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में 10 तारीख को आप उस रोड शो में पधारना। आपका बेटा आपको निमंत्रण देके जा रहा है। धन्यवाद। अरे बालपना सोई आदत बड़ी रिज गीत गावा की सब गए सीत गवाई नरेश घाट श्याम बाबा की